मेरी भारत की राजनीति में वो बेमिसाल कायम स्थापित करेंगे जो आने वाली शताब्दियों में, अगर आप एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते या समझते हैं, राजनीति को समझते हैं, तो आपको समझ में आएगा। आज प्रशांत किशोर विधानसभा बाई विधानसभा घूम रहे हैं, या फिर कहिए तो भटक रहे हैं, एक एक सीट के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन आप तुलना कीजिए लालू यादव और नीतीश कुमार की राजनीति की। लालू यादव और नीतीश कुमार की राजनीति की तुलना, एक तरफ आपको देखने को मिलेगा तो क्या मिलेगा? एक तरफ आपको देखने को मिलेगा वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण का कॉकटेल, और दूसरी तरफ जो लोग नीतीश कुमार पर आज उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वे लोग को 2005 के पहले का बिहार नजर आता है या नहीं नजर आता है? कौन से चश्मे से देखते हो भाई बिहार के उस विकास की पैमाने को जो 2005 से पहले जातीय दंगे में अपराधी घरों को लूटते थे, बाइक सवार रोड पर चल नहीं सकते थे, बाइकों को लूटा जाता था, गहने खरीदारी के दुकानों को लूटा जाता था, और इसके साथ साथ किस तरीके से रोहिणी आचार्य की शादी में साधु यादव और सुभाष यादव के गुंडों ने गुंडई की पटना के शोरूमों में, गाड़ियों के शोरूम में और गहनों के शोरूम में और कपड़ों के शोरूम में, फर्नीचरों के शोरूम में, ये बात किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और तब लालू यादव का सरपरस्त उनके ऊपर हुआ करता था। आज भले ही रिलेशन खराब हो, लेकिन उस समय वही लोग सत्ता के बदौलत सत्ता के सिंहासन को चलाते थे। आज राबड़ी देवी हो या तेज प्रताप यादव हो या तेजस्वी यादव हो, इन लोगों को सत्ता का नशा चढ़ गया है। ये लोग केक से काटते हैं तलवार को केक से काटते हैं जन्मदिन के मौके पर। बताइए कौन सी व्यवस्था है, कौन सा सामंतवादी सोच है आपकी जो ये बात को आपको बता रहा है? सामंतवाद की ऐसी सोच आपने पैदा की है और आप सामंतवाद की बात करते हैं। आपसे बड़ा सामंतवादी कौन है? जब भीमराव अंबेडकर का तस्वीर आपके पैरों में रखा जाता है तो आप वहां से हटाते नहीं और ना ही मना करते हैं। और अब करते क्या है? अपमान करते हैं, उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अपमान करते हैं, जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने के कारण आज पूरा संविधान, पूरा अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सवर्ण सभी एकजुट और प्रेम भाव से रहते हैं और सबको मान सम्मान मिलता है, सबको अधिकार मिलता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश में सामाजिक न्याय दिया है। सामंतवाद किसी एक जाति विशेष का नहीं होता है। सामंतवाद होता है तो सामंतवाद उसे कहते हैं, सामंतवाद में दलित भी एक सवर्ण पर सामंतवादी सोच से अपराधीकरण कर सकता है। क्या दलित दबंग नहीं होते हैं? क्या वो अपराध नहीं करते हैं सवर्णों पर? ये सोच आपकी है या नहीं? ये सारी सोच ये फलीभूत होती है, ये बतलाती है, ये आपसे मांगती है लालू यादव जी आप 15 वर्षों का पहले हिसाब दीजिए, फिर नीतीश कुमार 20 वर्षों का हिसाब देंगे। और उस 20 वर्षों में आप 2 बार जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सत्ता से बाहर धकेला है, इसलिए क्योंकि आप उन्हीं के सत्ता में आकर के गठबंधन में और उन्हीं को आंख दिखा रहे थे, उन्हीं को ये बतला रहे थे कि हम जनता का अपमान करेंगे और अपराधीकरण करेंगे।
तब नीतीश कुमार ने इनको अपने सत्ता से बाहर हटाया। तो आज बात करते हैं किस पर, आज बात करते हैं ये लोग कि नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो गया है। अरे भाई दिमाग आपका खराब हो गया है, बिहार को कितना लूटोगे, बिहार को बकस दो, बिहार को जिस दिन बकस दोगे लालू यादव जी, बिहार का कल्याण हो जाएगा, बिहार की जनता आपके इस एहसानमंद रहेगी। लेकिन नीतीश कुमार जी हो या लालू यादव जी हो, दोनों सामाजिक न्याय के पुरोधा अगर अपने आप को कहते हैं तो असली पुरोधा नीतीश कुमार जी हैं। उन्होंने विकास को समझा, उन्होंने पूरे बिहार को किस तरीके से बनाया है, पूरे बिहार के स्ट्रक्चर को समझा है। असली सामंतवाद किसी जाति को गाली दे देने से सामंतवाद नहीं हो जाता है। असली सामंतवाद किसी को नीचा दिखा देने से सामंतवाद नहीं हो जाता है। सामंतवाद होता है तो उसको गला पकड़ने से, जो गरीब पर, शोषित पर, पीड़ित पर, दलित पर, वंचित पर अधिकार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। ये बात अगर आपको समझ में आती है तब आपको समझ में आनी पड़ेगी। दलित हो या पीड़ित हो या शोषित हो या वंचित हो, कौन है, इसका पैमाना क्या है? क्या सवर्ण समाज में जन्म लेने पर वो पीड़ित नहीं हो सकता है? ये बात पूछिए। दलित समाज में क्या मैं दलित समाज को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन क्या वहां अपराधी नहीं पैदा होते हैं? क्या आज 20% मछलियां पूरे समाज को ग्रहण करके दलित को नीचा नहीं दिखा रही है? इसलिए जरूरी है, नीतीश जी ने सामाजिक न्याय का ऐसा कॉन्सेप्ट दिया, दलित में महादलित को ला करके आखिर उसका रोजगार दिया, उस पर काम किए, पसमानदा समाज में काम किया, अति पिछड़ों में काम किया, सभी वर्गों में, सभी सामाजिक न्याय में, विकास में काम करने का उन्होंने काम किया। तब जाकर के विकास की गति बढ़ी। तब और आपने क्या किया? आप यादवों का भी विकास नहीं करते हैं। दुर्भाग्य तो यहीं से शुरू हो जाता है। आपने विकास केवल किसका किया? आपने परिवार का विकास किया। यादव में कितने टिकट देते हैं पढ़े हुए लिखे हुए लोगों को, और कितना नौकरी यादव समाज में दिया, कितने यादव समाज के लोगों को उस पर चर्चा होनी चाहिए। आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाया, ये बात आपसे पूछा जाना चाहिए। और ये सारी बातें सामाजिक न्याय के दायरे में अगर आती है तो ये बातें, कॉन्सेप्ट कहां से कहां तक जाएगा, ये विकास की गंगा बहती रहेगी। और आप बिहार को लेना चाहते हैं, बिहार आखिर लालू यादव की कोई बपौती थोड़े ही है कि जब पूरा खुद भी राज किए, लालू राबरी ही राज किए, उसके बाद तेजस्वी यादव राज करेंगे, तेज प्रताप यादव राज करेंगे, उसके बाद वंश दर वंश। आज कल वो बिहार बोर्ड के पर किस पर उंगली कर रहे थे कि दामाद आयोग है। अरे भाई आपने टिकट दिया पूरे परिवार में के लोगों को, जिसमें कौन कौन से लोग हैं उसमें, रोहिणी आचार्य को टिकट दिया छपरा सारण से, उसके बाद टिकट पाटलिपुत्रा से मीसा भारती को, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, सभी लोग राजनीति में हैं। ये सारी बातें हैं, ऐसे ही चलता रहेगा। राष्ट्रवादियों से अपील है, मजबूत आवाज बुलंद करूंगा आपकी, सनातन के लिए लड़ता रहूंगा। इसको आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी जाकर ये चैनल मोनेटाइज होगा। धन्यवाद। राष्ट्र हित सर्वोपरि। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जोर से बोलो, भारत माता की जय।